नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जेनसोल इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वीडियो में दोस्तों अपन लोग समझने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि अपन को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जेनसोल इंजीनियरिंग कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी बेसिकली एंगेज्ड है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ये कंपनी बेसिकली आप लोगों को डिटेल्ड इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, क्वालिटी कंट्रोल देखती है सोलर प्रोजेक्ट्स की, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन करती है और इसके अलावा और भी कई सारी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है सारे सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर के। इस कंपनी के प्रोजेक्ट आप लोगों को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी देखने को मिल जाते हैं। और ये कंपनी बेसिकली एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, मतलब लगभग सारी चीज़ें ही प्रोवाइड कर देती है आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग, बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। अगर दोस्तों आज की डेट में देखें तो आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इस समय पर जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 91 रुपीज़। एंड इस कंपनी के अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो है लगभग 350 करोड़ रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3.84 करोड़ रुपए और एंटरप्राइज वैल्यू है लगभग 1204.30 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में अंतर इसी वजह से है क्योंकि इस कंपनी को अगर आज की डेट में आप खरीदना चाहें तो मिल तो जाएगी ये कंपनी ऑलमोस्ट आप लोगों को 350.05 रुपए की। बट एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप 350 रुपए में खरीदेंगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पड़ रही होगी ये कंपनी लगभग 1204.30 करोड़ रुपए की, क्योंकि हो सकता है इस कंपनी पर डेट इतना ज़्यादा हो कि वो और मार्केट कैप मिला करके इसकी एंटरप्राइज वैल्यू लगभग 1204 हो रही हो। अभी नीचे चल के अपन देखते हैं कि इस कंपनी पर डेट ऑलमोस्ट है कितना। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था कि एंटरप्राइज वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो डेफिनेटली इस कंपनी पर डेट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी के पास आज की डेट में फ्री कैश है लगभग 324 करोड़ का और डेट है इस कंपनी पर 1178.47 करोड़ का, जो कि बहुत मैसिव डेट है। दोस्तों अगर इस कंपनी के अपन पीई और पीबी को इस सेक्टर के बाकी कंपनीज से कंपेयर करते हैं तो आप पाएंगे कि इस कंपनी के पीई और पीबी तो काफ़ी बढ़िया है। इस कंपनी का पीबी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है लगभग 0.50, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई है इसका 2.69 रुपीज़, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ये दोनों रेशियोज ऐसे होते हैं कि जितना ज़्यादा कम से कम हो उतने ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो अगर इस कंपनी के अपन सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले लास्ट के 4-5 सालों में लगातार इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। आप देखोगे लगातार इस कंपनी की सेल्स बढ़ी ही हैं। अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो उसमें भी लगातार आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिली है। लास्ट के 5 सालों में लगातार इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है और लास्ट के साल में इस कंपनी ने लगभग 80.48 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छी आप लोगों को उछाल ही देखने को मिली है। लगातार पिछले 4-5 सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली वो होता है कि आप लोग जो बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं उनके 100 रुपये पर कंपनी कितना रिटर्न बना पा रही है और बेसिकली कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब वो होता है। बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलती रहती है क्योंकि इस कंपनी ने डेट काफ़ी ज़्यादा उठा रखा है। तो इसकी वजह से इस कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करनी पड़ती हैं और इसके अलावा टैक्स वगैरह भी पेमेंट करनी पड़ती हैं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में बेसिकली वो होता है कि कंपनी को जो भी पैसा मिला है, चाहे इन्वेस्टर्स का हो चाहे डेट का हो, ठीक है, तो जो सारा भी पैसा कंपनी ने लगाया और उस पैसे को लगा करके कंपनी 100 रुपये पर लगभग कितना रुपए जनरेट कर पा रही है। यहाँ पर अभी भी जो पैसा जनरेट कर रही है उसमें टैक्स और इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है। ये प्रॉफिट नहीं हो रहा है। पैसा कितना जनरेट कर पा रही है 100 रुपये पर कंपनी, बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही होता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का बहुत बेहतर नहीं आप कह सकते, बट ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हो। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट बेसिकली इस कंपनी पर बहुत ज़्यादा है और इक्विटी इस कंपनी की काफ़ी कम है। इक्विटी का अगर इस कंपनी की 300-350 करोड़ के आसपास है तो डेट इस कंपनी पर लगभग 1100 करोड़ के आसपास है। इसी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो 3 से भी ज़्यादा हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा निगेटिव साइन है। अब दोस्तों अगर कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में आप लोगों को दिख रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कंपनी के पास अभी की डेट में फ्री कैश बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ है। फ्री प्राइस टू कैश फ्लो आता कैसे है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। कंपनी का करंट शेयर प्राइस अपॉन में रहता है कि पर शेयर पर कितना फ्री कैश है कंपनी के पास वो। तो अभी की डेट में कंपनी के पास फ्री कैश है ही नहीं, पर शेयर पर आप लोगों के पास माइनस में ही कैश है। इसी वजह से ये प्राइस टू कैश फ्लो माइनस में आया, जो कि बहुत नेगेटिव साइन है। और दोस्तों लास्ट में देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वाला रेशियो भी आप लोगों को जीरो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। इसका मतलब कंपनी के पास कैश फ्लो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन है। वैसे CFO अपॉन पैट लगभग 1 के आसपास रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है।
अब दोस्तों एक बार इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये एक प्राइवेट कंपनी है और इस कंपनी में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 35.87% है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने जरूर अपनी इन्वेस्टिंग थोड़ी सी बढ़ाई है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है रिटेल्स इन्वेस्टर्स, मतलब आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो ये भागने वाले होते हैं, तो इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। और म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने तो यहाँ पे बिल्कुल होल्डिंग अपनी कर ही नहीं रखी, तो ये भी एक काफ़ी नेगेटिव साइन है। इसके बाद दोस्तों अगर अपन नीचे देखेंगे तो अपन पाएंगे कि टोटल प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है और लास्ट के टाइम में यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग घटी ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो प्लेज्ड है। प्लेज्ड लगभग जो प्रोमोटर होल्डिंग आज के डेट में लगभग 35% के आसपास है ना, उनमें से 34% जो होल्डिंग है वो तो प्लेज्ड है। इसका मतलब है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा डेट है और शायद वो इस डेट को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे तो प्लेज्ड होल्डिंग लगभग 51% थी, जिसके बाद काफ़ी सारी प्लेज्ड होल्डिंग को बेच दिया गया और अभी प्लेज्ड होल्डिंग लगभग 34% है, जो कि शायद बेची जा सकती है इन फ्यूचर। तो इसी वजह से दोस्तों अपन इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन दिखा रही है। यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी घाटा ही प्रोवाइड करे, बट बहुत ज़्यादा रिस्की आप लोगों की इन्वेस्टिंग हो जाएगी अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं तो। दोस्तों लास्ट में अपन देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन दिखता है, क्योंकि आप लास्ट के 4 सालों में देखोगे तो लगातार इस कंपनी के रेवेन्यू में जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लगातार चारों ही सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और प्रॉफिट में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये वाला साइन तो आप लोगों को एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाता है इन्वेस्टिंग के लिए कि आप इन्वेस्टिंग कर दो। बट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और बाकी सारे रेशियोज़ हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे साइन शो नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव साइन शो करता है आपको। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का ग्राफ भी देख लेते हैं, तो लास्ट के एक दिन का ग्राफ, लास्ट के एक वीक का ग्राफ, लास्ट के एक मंथ का ग्राफ, लास्ट के एक ईयर का ग्राफ, लास्ट के 5 ईयर का ग्राफ एंड ये है मैक्सिमम ग्राफ। तो आप मैक्सिममली पाओगे कि लास्ट के 1-2 सालों में इस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई है और अपने जो इन्वेस्टर्स का भरोसा है वो भी लूज़ किया है। इसी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। ठीक है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल सकते हैं, तो वो लोग शायद इस कंपनी में थोड़ी बहुत हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट का 1% या फिर 0.5% के आसपास इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, बहुत रिस्की पोजीशंस में आपकी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। तो यही मेरा मानना है। बाकी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैंने आप लोगों के सामने सारा डाटा प्रस्तुत किया है। अब आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर आप पर्सनली मेरा पूछो तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में मुझे और भी बहुत सारी कंपनीज दिखती हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी मैं अभी के लिए यहाँ इन्वेस्ट नहीं करने वाला। ठीक है, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ में जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है उनके साथ में शेयर भी जरूर कर दीजिए। अपन मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।